आज दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ज्योति त्रिपाठी 2 घंटा लेट आई, आते ही माइक प्रस्तुत कर दिया गया। हम 6 बजे से पड़े हुए हैं, कोई भाव ही नहीं दे रहा है। ये है हम पुरुषों की मार्केट वैल्यू। और ज्योति जी ने बहुत अच्छे तरीके से निपटाया हम सबको, सारे पुरुषों को। अपने काव्य पाठ में कहा कि खूबसूरत मंच की खूबसूरती को प्रणाम करती हूँ, वहीं पे मेरा निधन हो गया। फिर बाद में बोली मैं दीपक बुझाना चाहती हूँ, दीपक का निधन हो गया। सारे पुरुषों को निपटा रही है। फिर एक बार एक शेर पढ़ा, बोली कि उसमें इसने ये कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते। सारे पुरुष टेंशन में आ गए, सबको अतुल सुभाष याद आ गया। तो ज्योति जी ऐसी हैं, आप लोग बड़े अच्छे हो। आप लोगों ने यहाँ जो सर्च लाइट लगा के हम लोगों को 50% ब्लाइंड बनाने का अभियान चला रखा है, उसमें आपको काफ़ी सफलता मिली ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आप लोग कैंसर के लिए कुछ करना चाहते हो ऐसा पता चला है। अगला कैंप अब आँखों का होगा। 4 पेशेंट यहीं पड़े हुए हैं। ज्योति लेट आई है, अभी 20% ही ब्लाइंड हुई थी, तब तक आपने बंद करा दिया, बहुत धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया, जिसने भी बंद कराया मैं उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो एक पराये पुरुष की इतनी मान रहा है, वो अपनी घरवाली की कितनी सुनता होगा। और नारी का दर्जा पुरुष से अगर बड़ा न होता तो 2000 की घड़ी न होती, 100 रुपये का घड़ा न होता। तो हमारी तो वैल्यू पहले से ही ऐसी है, हम तो कोई ज़्यादा मुगालते में रहते भी नहीं हैं। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप बहुत देर से बैठे हुए पक रहे हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि बाद में डिनर है। नहीं तो जो लोग थे डिनर बलिदान करके भी चले गए, बोले हम प्राण बचाना चाहते हैं, खाना तो बाद में भी मिल जाएगा। तो संख्या आप लोगों के सामने उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है। और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई हैं। संख्या कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता। आप सब ऐसे लोग हैं जो समाज के पिलर हैं। एक एक व्यक्ति ऐसा है जो 1-1 हज़ार के बराबर है। और कविता सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं, एक अकेला अर्जुन भी खड़ा हो तो भगवान श्री कृष्ण दुनिया की सबसे बड़ी कविता गीता कह सकते हैं साहब। श्रोता भी यहाँ के वैसे ही दमदार हैं, मंच भी इतना ही समृद्ध है। आज ये जो मंच सजा हुआ है, जिस पर राजेश रेड्डी जैसा व्यक्तित्व तो बैठा हो, जहाँ पर आदरणीय संतोष झा जैसे साहित्यकार हों, वो अपने आप ही बहुत बड़ा मंच होता है। हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इस मंच को सुन रहे हैं। अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी में शह और मात कितनी है। तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी। शब्दों की औकात को जो सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तो क्या बहुत छोटा कलमकार हूँ। और भाई साहब आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, बंद कर दो। पहले मेरे ऊपर 3-4 केस चल रहे हैं, मैं कहाँ क्या बोलता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता, बाद में पुलिस पकड़ ले जाती। और आप रिकॉर्ड करके भी क्या करोगे बताओ, बाद में गर्लफ्रेंड को भेजोगे, फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, आपका क्या फ़ायदा होगा बताओ। काम फायदे वाला करो, नुकसान वाला नहीं करना चाहिए। आनंद लोगे तो आनंद मिलेगा। मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नज़र कमज़ोर हो गई। बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए मुझे चश्मा नहीं बनवाना है, मैं लॉयंस थोड़ी हूँ। मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गए, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है। मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा। महिलाएं बड़ी कठोर होती हैं, पुरुष बड़े कोमल होते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी सहृदय महिलाएं हैं जो हंस भी रही हैं, खिलखिला रही, बस ताली नहीं बजा रही हैं। इसकी कोई बात नहीं, तालियां दीजिए महेश दुबे साहब को। मेरा एक मुक्तक है जो देश में बहुत, आपने कई मुखों से भी सुना होगा, आज मेरे मुख से सुनिए ओरिजिनल। दूध को दूध कहूँ, पानी को पानी कह दूँ, मेघ का गर्जना दरिया की रवानी कह दूँ, सूर के बोल कहूँ मीरा की बानी कह दूँ, कैस ने दी थी जो लैला को निशानी कह दूँ, मगर जो बैठोगे चुप कुछ न कह सकूँगा मैं, जरा सा साथ दो दुनिया की कहानी कह। क्या बात है दुबे साहब, क्या बात है, कहिए कहानी कहिए आप।
टेंशन तो कहीं से भी आता है, आप लोग बस आनंद करो, थोड़ी देर में आपके बीच में हूँ। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? आदमी को कहां से कौन सा टेंशन आता है कोई नहीं बता सकता। आप हंसने की मानसिकता में रहोगे तो हंसोगे, रोने की मानसिकता में रहोगे तो रोओगे। इसीलिए कहना चाहता हूं आनंद की प्रवृत्ति बना लो। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता यार। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था यार। हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। बहुत सही बात, बहुत सच्ची बात। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। क्या बात है, तालियां दीजिए इस बात पर। दुबे हम और आप चाहें तो मिल करके इस छोटी सी महफिल को आनंद की धारा के रूप में बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता पॉजिटिव करो। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया यार। कौन सा आदमी किस समस्या में घिरा कोई नहीं जानता। मैं भी चुनाव प्रचार करने गया था, एक आदमी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था। बोला हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको एक कुत्ते ने आके काट लिया। अब मैं समझ रहा हूं कि हर पंच के बाद मुझे 1 मिनट का पॉज लेना चाहिए, जिससे आप लोग थोड़ा हंस सकें। होता रहता है ऐसा, आदमी का दिमाग यहाँ वहाँ बहुत जगह रहता है। देखो समस्याओं का ऐसा ही है, वो कब कहाँ से आ जाए, क्या हाथ में लेके आए, प्रकट हो बता नहीं सकते, और क्या कर बैठे। बहुत देर से मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये दूसरे का ही खींच रहे हैं। और पूरे विश्व में यही एक ऐसी प्रजाति है जो एक आंख बंद करके किसी भी कन्या को कितनी भी देर तक घूर सकती है। ऐसा साहस हम करें तो तुरंत हमें पुलिस पकड़ ले। इसलिए इस महामानव को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिसने कान बंद कर रखे, उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, कोई टेंशन मत लो। मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं 3रे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता, बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। तो कौन सा आदमी किस समस्या में घिरा हुआ है आप बता सकते हो? इस दुनिया में समस्याएं इतने तरह की होती हैं कि आपके बगल में बैठा हुआ आदमी एक अलग तरह की समस्या में घिरा हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पॉजिटिव रहो। एक फुल पॉजिटिव आदमी डॉक्टर के पास गया। बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और पॉजिटिव गया डॉक्टर के पास, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला ये तो लीवर पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। यह है पॉजिटिविटी। ऐसे पॉजिटिव रहो तो दुनिया में कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। मेरे घर के सामने एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको देखता रहा। 3 दिन मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, पूछा तुम रोज इसको क्यों घूरते हो?
मैं पॉजिटिव आदमी, मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़े कर रहा हूं। बोर्ड देखो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS, देखने का टाइम 9 से 12। आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आपको हर चीज में से रास्ता मिल जाएगा। बस दिमाग खुला रखो और एकदम फुल पॉजिटिव। एक फुल पॉजिटिव अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, एक आंटी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, उनको ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी, बोली घंटी नहीं मार सकते थे। अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी खोल के अलग से मारू? ये है पॉजिटिविटी। लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं होना। मैं आपको बताता हूं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को एक हवाई जहाज में बिठाया। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को हवाई जहाज में बिठा के, प्रोफेसर्स को, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स को हवाई जहाज में बिठा के अनाउंसमेंट किया, इस हवाई जहाज का निर्माण इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया। सब प्रोफेसर धीरे धीरे उतर गए, बोले हम रिस्क नहीं लेंगे। प्रिंसिपल साहब बैठे थे, किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट्स की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए इतना पॉजिटिव नहीं हो ना, कभी स्टार्ट हो गया तो गए काम से। पॉजिटिव उतने रहो जिससे काम चले। अच्छा, समस्या किस तरह की होती है, एक छंद आपको सुनाता हूं। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं, नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहां नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। अपने देश में कौन कहां क्या कर रहा है कोई नहीं बता सकता। अच्छा, एक नई एक विधा होती है पैरोडी, उसके कुछ आपको देता हूं। देखो, बाबा की बात चली तो मैं बाबाओं के लक्षण बताता हूं, उनके नाम आप बताना। क्या गंभीर कविताएं मुझे आती है, मैं भी राजेश रेड्डी जी से बहुत प्रभावित रहता हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैंने बहुत सारी गंभीर कविताएं लिखी है, और जो 4 लाइन मैंने राजेश रेड्डी जी से प्रभावित होकर लिखी है दर्शन की, वो मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं वो पैरोडी सुनाऊंगा। सर, मैं सच बता रहा हूं, राजेश जी से प्रभावित होकर इनकी गजलों से मैंने 4 लाइन लिखी। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, बरसात हो रही थी, बरसात की बूंद जो बादल से निकलती है और ज़मीन पे आती है, उससे मैंने तुलना की कि मनुष्य का भी जीवन ऐसा ही है। वहाँ से बूंद चलती है, उसे पता नहीं होता वो कहाँ जाएगी, जो उसकी नियति होती है वहाँ जाती है। सुनिएगा, आप बहुत गंभीर और बढ़िया चीज़ें सुन रहे इसलिए सुना रहा हूँ। बरखा की बूंद जो गिरी जमीन पे छनाक, सागर से दूर रही कूल से। कूल माने किनारा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज पानी का है, सबसे ज़्यादा संभावना ही होती पानी में चली जाए। हम भी कहते हैं ये चीज़ पानी में चली गई, ऐसे मानव का जीवन भी किसी का व्यर्थ हो जाता है। बरखा की बूंद जो गिरी जमीन पे छनाक, सागर से दूर रही खूल से, फूल से न जाके मिली, डालियों को देखा नहीं, ताका नहीं कलियों की ओर वहां भूल से। यहां लुभाने के लिए कलियां भी हैं, फूल भी हैं, वहां भी नहीं गई। सुनिएगा, कहां कहां जा सकता है मनुष्य और कहां अंत में जाता है। बरखा की बूंद जो गिरी जमीन पे छनाक, सागर से दूर रही कूल से, फूल से न जाके मिली, डालियों को देखा नहीं, ताका नहीं कलियों की ओर वहां भूल से। आम से भी बात नहीं, नीम को सौगात नहीं, दूर ही रही थी वट इमली बबूल से। जैसे आत्मा हो परमात्मा में लीन, कोई बिजली की तेजी से लिपट गई धूल से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो मैं जो पैरोडी सुना रहा हूं वो सुनो ना, जिसमें मैं कुछ बाबाओं के लक्षण बताता हूं, उनके नाम आप बताना। स्वागत। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सारे शब्द के जो सारथी बैठे हुए हैं, मैंने बहुत साल पहले कविता लिखी थी। शब्द शब्द मोती सा भावों के धागे में, पिरोता हूँ अनायास सोते में जागे में। माला तैयार हुई फिर उसको पहन स्वयं, शब्दों की मंडी में बिन मोल बिकता हूँ, रचनाएं लिखता हूँ। क्या बात। अपने में खुश हूं मैं, वैभव की चाह नहीं, मार्ग चुन लिया ऐसा अब दूजी राह नहीं। दलदल में रहकर भी कमल की तलाश मुझे, शापित हूं यक्ष किंतु नारायण दिखता हूं, रचनाएं लिखता हूं। क्या बात है। माना हूं क्षुद्र किंतु क्षमता का अंत नहीं, कष्टों की सीमा है होते अनंत नहीं। सुख से मैं खेलता हूं हंसकर खिलौने सा, पर दुख की आंधी में बरगद सा टिकता हूं, रचनाएं लिखता हूं। क्या बात, क्या बात।
ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। अगर आपने धुन के साथ ताली नहीं बजाई तो मैं 12 तो ईचक बीचक में बजा दूंगा, फिर राजेश रेड्डी को ना आप सुन पाएंगे ना मैं। इसीलिए क्या है ना, तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती, तालियां ही तालियां बजाओ ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी, तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बाबाओं के लक्षण बताता हूं, आनंद के लिए सुनना खाली। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। पहले बाबा के लक्षण, सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था, दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। क्या बात है। हाँ सर, मैं आपको देख के समझ गया था कि उनके फॉलोअर एक ही हैं। आपने अच्छा पहचाना, ऐसा पहचानोगे तो मजा आएगा। दूसरे बाबा को पहचानो, भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है, शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है, शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। क्या बात है। भिन्न भिन्न बाबाओं के भिन्न भिन्न फॉलोअर भिन्न भिन्न दिशाओं में बैठे हुए हैं। एक आदमी गया निर्मल बाबा के पास, बोला कृपा नहीं आ रही। बोले अच्छा, कभी कवि सम्मेलन सुना है? बोले हाँ सुना है। बोले महेश दुबे को सुना था? बोले हाँ सुना था। बोले ताली बजाई थी? वहीं रुकी हुई है यार, आप लोग समझ नहीं रहे। अच्छा एक और बाबा, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया, अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर। आपके थरवानी साहब से बात हो रही थी फोन पे, तो इन्होंने कहा कि पता है तुमको नवजोत सिद्धू को भी सजा हुई थी, जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे? बोले अच्छे चाल चलन को देख के जल्दी छोड़ दिया। फिर बोले संजय दत्त को भी सजा हुई थी, उसको भी जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे? बोले अच्छे चाल चलन को देख के जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा क्या बाबा आसाराम जेल में भी नहीं मान रहे हैं? बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दावा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी। मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था, अभी बंद कर दिया। गार्डन में हर झाड़ी के पीछे से फूं फा की आवाज आती। एक तो आधा अंधेरा रहता, सुबह समझ में नहीं आता कि कोई अजगर निकल के ना काट ले। योगा उतना ही करो जिससे फायदा हो। लोग आजकल गलत बहुत कर लेते हैं। एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ के कूटा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे तो पब्लिक पागल है क्या? अभी वाशी के देखा स्टेशन के बाहर एक कुत्ता गुलाटी मार रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया। तो ऐसा चलता रहता है। बहुत तरह की कविताएं हो सकती हैं। इस मंच से बहुत अच्छी अच्छी हुई। मैंने इसलिए हाथ से सुनाया कि हाथ से थोड़ा सा कम हुआ था, और हमारे बाद तो बहुत ही बड़े कवि बैठे, तो मैं हाथ से की एक अंतिम कविता सुना के वीरगति को प्राप्त हो जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर हम राजेश रेड्डी जी को सुन पाएँ, क्योंकि उन्हें सुनना एक ऐसा अनुभव है ना जो जीवन में बहुत कम बार मिलता है। तो एक अभी नया साल आने वाला है, आखिरी महीना शुरू है, तो टेलीविज़न का एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे कहा कि आप नए साल की शुभकामना दो। तो जैसी मेरी आदत है हर विषय पर गीत लिखता हूँ, तो मैंने गीत के माध्यम से शुभकामना दी, आपको भी दे रहा हूँ। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले,
100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। आप लोग तो लॉयन लोग हो, बड़े लोग हो, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा लोगों ने ताली नहीं बजाई। हम तो कवि लोग हैं। आपने देखा प्रोमो में मेरा जो फोटो है उसमें भी मैंने यही जर्सी पहन रखी है जो इसमें पहन रखी है, क्योंकि एक ही है। हम कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, आपको भी हम कैसे बताएं। एक आदमी ने मेरे से पूछा भी हॉल के गेट पे, भाई साहब 100 रुपये का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला एक गोली लो, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूं। बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 5 रुपये ले, पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। इसीलिए हम ऐसी कविताएं लिखते हैं, थोड़ा इससे आप जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल में। और पहली दुआ सारे पुरुषों के, पराक्रमी झगड़ालू बीमी नित पीहर को गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो। और गोरी चिट्टी एक पड़ोसन, थरवानी जी आपको मैं दे रहा हूं, आपको मैं समर्पित कर रहा हूं ये पंक्तियां। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ आपको देख देख कर हौले हौले मुस्काए, रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। और सर जो बगल में बैठे हैं सर मुख्य अतिथि साहब, आपको भी एक दुआ दे रहा हूं। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल आपकी जिसमें 9-10 साली हो, हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। और अगर यहाँ कोई कुंवारा बैठा हुआ है या खड़ा भी है, उसको मैं दुआ दे रहा हूं। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए, पत्नी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही। गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं, मेरा इंसाफ कर देना, जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना।